हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी है, जिसे प्रेम पूर्वक डोल एकादशी भी कहा जाता है। ये दिन अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि अपनी योग निद्रा में करवट बदलते हैं और संपूर्ण जगत के लिए नए परिवर्तन की राह प्रस्तुत करते हैं। चलिए दोस्तों, अब कथा स्मरण करते हैं। एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, भादो पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? एकादशी के व्रत को करने में कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो की शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है, मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है, उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें कंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भी वामन भगवान की पूजा करता है, वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, अब आप पापों का नाश करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान से प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन का रूप धारण किया। अत्यंत